ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज आपके 25 दिसंबर 2022 के बड़े दिन पर चले हुए अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज है 7-3-93। वाणी का सार, हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्मा की निशानियां। आज बाप दादा अपने सर्व हाईएस्ट और होलीएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे इस बेहद के ड्रामा के अंदर, वा सृष्टि चक्र के अंदर सबसे हाईएस्ट भी हो और सबसे ज्यादा होलीएस्ट भी हो। आदि से अब संगम समय तक देखो कि आप आत्माओं से कोई हाईएस्ट श्रेष्ठ बना है। जितना आप श्रेष्ठ स्थिति को, श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हो, इतना और कोई भी आत्माएं, चाहे धर्म पिताएं हैं, चाहे महान आत्माएं हैं, कोई भी इतना श्रेष्ठ नहीं रहे। क्योंकि आप ऊंचे ते ऊंचे भगवान द्वारा डायरेक्ट पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत लेने वाली आत्माएं हो। जानते हो ना अपने को? अपने अनादि काल को देखो। अनादि काल में भी परम धाम में बाप के समीप रहने वाली हो। अपना स्थान याद है ना? तो अनादि काल में भी हाईएस्ट हो, समीप साथ हो, और आदि काल में भी सृष्टि चक्र के सतयुग काल में देव पद प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। देव आत्माओं का समय आदि का सर्वश्रेष्ठ है और साकार मनुष्य जीवन में सर्व प्राप्ति संपन्न श्रेष्ठ हो। सृष्टि चक्र के अंदर ये देव पद अर्थात देवता जीवन ही ऐसी जीवन है जहाँ तन मन धन जन चारों ही प्रकार की सर्व प्राप्तियां हैं। अपनी दैवी जीवन याद है कि भूल गए हैं? अनादिकाल भी याद आ गया, आदिकाल भी याद आ गया। अच्छी तरह से याद करो। तो दोनों समय में हाईएस्ट होना। उसके बाद मध्य काल में आओ तो द्वापर में आप आत्माओं के जड़ चित्र बनते हैं, अर्थात पूज्य आत्माएं बनते हैं। पूज्य में भी देखो सबसे विधि पूर्वक पूजा देवात्माओं की होती है। आप सबके मंदिर बने हैं। डबल विदेशियों के मंदिर बने हुए हैं कि सिर्फ भारतवासियों के बनते हैं? बने हुए हैं ना। जैसे देव आत्माओं की पूजा होती है, ऐसे और किसी आत्माओं की पूजा नहीं होती। कोई महात्मा वगैरह को मंदिर में बिठा भी देते हैं, लेकिन ऐसी भावना और विधि पूर्वक हर कर्म की पूजा हो, ऐसी पूजा नहीं होती। तो मध्य काल में भी पूज्य रूप में श्रेष्ठ हो, हाईएस्ट हो। अब अंत में आओ। अब संगम युग पर भी ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं बनते हो। तो अनादि, आदि, मध्य और अंत हाईएस्ट हो गए ना। है इतना नशा, रूहानी नशा है ना। अभिमान नहीं, लेकिन स्वमान है। स्वमान का नशा है। स्व अर्थात आत्मा का, श्रेष्ठ आत्मा का रूहानी नशा है। तो सारे चक्र में हाईएस्ट भी हो और साथ साथ होलीएस्ट भी हो। चाहे और आत्माएं भी होली अर्थात पवित्र बनती है, लेकिन आपकी वर्तमान समय की पवित्रता और फिर देवता जीवन की पवित्रता सभी से श्रेष्ठ और न्यारी है। इस समय भी संपूर्ण पवित्र अर्थात होली बनते हो। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ है और सहज भी है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को
टच नहीं करे। इसी को ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हो, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य संपूर्ण पवित्रता का ही है। और सहज पवित्रता को धारण करने वाली आत्माएं हो। सहज क्यों है? क्योंकि हिम्मत बच्चों की और मदद सर्वशक्तिमान बाप की। इसलिए मुश्किल व असंभव भी संभव हो गया है और नंबरवार हो रहा है। तो होली अर्थात पवित्रता की भी श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव आप ब्राह्मण आत्माओं का है। सहज लगती है पवित्रता या मुश्किल लगती है? संपूर्ण पवित्रता मुश्किल है या सहज है? कभी मुश्किल कभी सहज। संपूर्ण बनना ही है, ये लक्ष्य है। लक्ष्य है ना? लक्ष्य तो हाईएस्ट है ना? कि लक्ष्य ही ढीला है कि कोई बात नहीं, सब चलता है। नहीं, यह तो नहीं सोचते हो, थोड़ा बहुत तो होता ही है। ये तो नहीं सोचते, थोड़ा तो चलता ही है, चला लो, किसको क्या पता पड़ता है। कोई मनसा तो देखता ही नहीं है, कर्म में तो आते ही नहीं हैं, लेकिन मनसा के वाइब्रेशंस भी छिप नहीं सकते। चलाने वाले को बाप दादा अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसे आउट नहीं करते, नहीं तो नाम भी आउट कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करते। चलाने वाले स्वयं ही चलते चलते, चलाते चलाते त्रेता तक पहुंच जाएंगे। लेकिन लक्ष्य सभी का संपूर्ण पवित्रता का ही है। सारे चक्र में देखो, सिर्फ देव आत्माएं हैं जिनका शरीर भी पवित्र है और आत्मा भी पवित्र है। और जो भी आए हैं, आत्मा पवित्र बन भी जावे लेकिन शरीर पवित्र नहीं होगा। आप आत्मा ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर भी प्रकृति भी पवित्र बना देते हो। इसलिए शरीर भी पवित्र है, आत्मा भी पवित्र है। लेकिन कौन सी आत्माएं हैं जो शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र बनती है? उन्हों को देखा है? कहाँ है वो आत्माएं? आप ही हो वो आत्माएं। आप सभी हो या थोड़े हैं? पक्का है ना कि हम ही थे, हम ही बन रहे हैं, तो हाईएस्ट भी हो और होलीएस्ट भी हो, दोनों ही हो ना? कैसे बने? बहुत अलौकिक रूहानी होली मनाने से होली बनी। कौन सी होली खेली है जिससे होलीएस्ट भी बने हो और हाईएस्ट भी बने हो? सबसे अच्छे से अच्छा श्रेष्ठ रंग कौन सा है? सबसे अविनाशी रंग है बाप के संग का रंग। जैसा संग होता है ना, वैसा रंग लगता है। आपको किसका रंग लगा? बाप का ना? तो बाप के संग का रंग जितना पक्का लगता है उतना ही होली बन जाते हो, संपूर्ण पवित्र बन जाते हो। संग का रंग तो सहज है ना? संग में रहो, रंग आपे ही लग जाएगा, मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। बाबा के संग में रहना आता है कि डबल विदेशियों को अकेले रहना, अकेलापन महसूस करना जल्दी आता है? कभी कभी कंप्लेन आती है कि मैं अपने को अलोन महसूस करती हूँ, अकेले। क्योंकि अकेले रहते हो। क्यों अकेले रहते हो? क्यों अकेलापन महसूस करते हो? आदत है इसलिए। ब्राह्मण आत्माएं एक सेकंड भी बाप से अकेले नहीं रह सकती। हो सकती है, अकेले हो सकती है आत्मा परमात्मा से? नहीं, होना नहीं है, लेकिन हो जाते हो। बाप दादा ने स्वयं आपको अपना साथी बनाया है, फिर अकेले कैसे हो सकते हो? कई बच्चे कहते हैं कि पापा को साथी तो बनाया है, कंपेनियन, लेकिन सदा
कंपनी नहीं रहती, साथ नहीं रहता है। क्यों? कंपेनियन बनाया है, इसमें तो ठीक है। सभी से पूछेंगे आपका कंपेनियन कौन है? हम सभी से पूछ रहे हैं बाबा कि आप सभी का साथी कौन है? हम सभी का, तो हम सभी के पास में एक ही आंसर है, शुभ बाबा हमारा कंपेनियन है। तो सब बाबा ही कहेंगे ना। बाप दादा ने देखा कि जब कंपेनियन बनाने से भी काम नहीं चलता, कभी कभी फिर भी अकेले हो जाते हो, अभी और क्या युक्ति अपनाएं? कंपेनियन बनाया है लेकिन कंबाइंड नहीं बने हो। कंबाइंड स्वरूप कभी अलग नहीं होता। कंपेनियन से कभी कभी फ्रेंडली क्वार्ल भी हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, तो अलग हो जाते हो। कभी कभी कोई ऐसी बात हो जाती है ना, तो बाप से अकेले बन जाते हो। तो कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करो। अलग हो ही नहीं सकते, किसी की ताकत नहीं जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। बार बार चेक करो कि कंबाइंड हूँ बाबा के संग, किनारा तो नहीं कर लिया है बाबा से। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक जीवन अनुभव होगी। तो ऐसी होली मनाने आए हो ना, कि सिर्फ रंग की होली मनाकर कहेंगे कि होली हो गई? सदैव याद रखो, संग के रंग की होली से होलीएस्ट और हाईएस्ट सहज बनना है। मुश्किल नहीं है, सहज है। परमात्मा संग कभी मुश्किल का अनुभव नहीं कराता। बाप दादा को भी बच्चों का मेहनत या मुश्किल अनुभव करना अच्छा नहीं लगता। मास्टर सर्वशक्तिवान व सर्वशक्तिवान के कंबाइंड रूप, और फिर मुश्किल कैसे हो सकती? जरूर कोई अलबेलापन व आलस्य व पुरानी पास्ट लाइफ के संस्कार इमर्ज होते हैं, तब मुश्किल अनुभव होता है। जब मरजीवा बन गए तो पुराने संस्कार की भी मृत्यु हो गई। पुराने संस्कार इमर्ज हो नहीं सकते। बिल्कुल भूल जाओ, ये पुराने जन्म के हैं, ब्राह्मण जन्म के नहीं हैं पुराने संस्कार। जब पुराना जन्म समाप्त हुआ, नया जन्म धारण किया, ब्राह्मण जन्म तो नया जन्म और नए संस्कार। अगर माया पुराने संस्कार इमर्ज कराती भी है, तो सोचो अगर कोई दूसरे की चीज आपको आकर के देवे, तो आप क्या करेंगे? रख देंगे? दूसरे की चीज कोई देवे तो रख देंगे? स्वीकार करेंगे? सोचेंगे ना कि ये हमारी चीज नहीं है, ये दूसरे की चीज मैं कैसे ले सकता हूँ? अगर माया पुराने जन्म के संस्कार इमर्ज करने के रूप में आती है, तो आपकी आई नहीं। सोचो ये मेरी चीज नहीं है, ये पराई है। पराई चीज को संकल्प में भी अपना नहीं मान सकते हो। मान सकते हैं? सोचो, पराई चीज जरूर धोखा देगी, दुख देगी। पराई चीज क्या करेगी? आई है दुख धोखा देने। सोच करके उसी सेकंड पराई चीज छोड़ दो, फेंक दो। अपनी बुद्धि में रख नहीं लो, नहीं तो वो परेशान करती रहेगी। सदा ये सोचो कि ब्राह्मण जीवन में बाप ने क्या क्या दिया। ब्राह्मण जीवन का अर्थात मेरा निजी स्वभाव, संस्कार, वृत्ति, दृष्टि, समृद्धि क्या है? ये निजी है, वो पराई है। पराया माल अच्छा लगता है कि अपना माल अच्छा लगता है? हाँ, पराया माल ना, ये रावण का माल है और ये बाप का माल है। कौन सा अच्छा लगता है?
कभी कभी भी गलती से भी संकल्प में नहीं लाओ। क्या करें, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा संस्कार ऐसा है, क्या करें, संस्कार को मिटाना बहुत मुश्किल है, आपका है ही नहीं। मेरा कहते हो, मेरा है ही नहीं। रावण की चीज को मेरा कहते हो, मेरा बनाते हो ना, तब ही वो संस्कार भी समझते हैं कि इन्हें अपन तो बना लिया, अब अच्छी तरह से खातरी कर, निजी संस्कार निजी स्वभाव इमर्ज करो, तो वह स्वतः ही रावण की चीज, रावण के संस्कार मर्ज हो जाएंगे। समझा क्या करना है? हाँ, तो ऐसी होली मनाने आए हो ना, वो एक दिन कहेंगे होली है, दूसरे दिन कहेंगे होली हो गई, और आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे हम सदा ही संग के रंग की होली मना रहे हैं, और होली बन गए। होली मनाते मनाते होली बन गए। होली मना ली है या मनानी है? जब ब्राह्मण से मनाने के संगम का समय, उत्सव का समय है, दुनिया खर्च करके मौज मनाते हैं, लेकिन आप सदा ही हर सेकंड मौज मनाने वाले हो, हर सेकंड नाचते गाते रहते हो, सदा खुशी में नाचते हो, या जब कल्चरल प्रोग्राम होता है तभी नाचते हो? सदा नाचते रहते हो ना? सदा बाप की महिमा और बाप मिलने वाली अपनी आपतियों के गीत गाते रहो। सबको गाते हैं ना? सभी गा सकते हो, सभी नाच सकते हो। कभी भी ये नहीं सोचो पता नहीं हम बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये जो संकल्प कभी नहीं हो। सदा यही सोचो कि अनेक बार ही संपन्न बनी हूँ, बना हूँ, और मुझे ही बनना है, बनना ही है। अच्छा, चारों ओर के सदा परमात्मा संग के रंग की होली मनाने वाली श्रेष्ठ आदमी, चक के अंदर सदा हाईएस्ट पार्ट बचाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्माएं, सदा कंबाइंड रहने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं, सदा सबकी मुश्किल को भी सहज बनाने वाली नए जन्म के नए स्वभाव संस्कार, नए उमंग उत्साह में रहने वाली उड़ती कला की अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का वरदान, संगम युग पर हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड को समर्थ बनने ज्ञान सुनने और सुनने साथ साथ ज्ञान को स्वरूप वह है जिसका हर संकल्प, बोल और कर्म को सबसे मुख्य बात रूप है। इस परम संबंध सहज स्मरण हो जाता है। ज्ञान स्वरूप माना हर समय, हर सेकंड, हर संकल्प तो प्यारा स्लोगन है, सेवा में सदा जी हाजिर करना यही प्यार का सच्चा सबूत है। पर हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड को समर्थ बनाने ज्ञान स्वरूप
भाव, जिसमें बाबा ने सुनाया कि आप बच्चों का संकल्प रूप बीज